अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमल कुमारी है और मैं 5वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाही करने का मौका मिला है वो है मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। सदर अली वकार, ईद से एक रात पहले जब मैं खुशियों के बाजार में जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चांद है लेकिन बेनूर सा, तारे हैं लेकिन बुझे बुझे से, आफताब है लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए हैं, दिल उजड़े उजड़े हुए हैं, खिजाने बारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया है कि अचानक एक बच्चे को एक कुत्ते के मुंह से बोटी छीन कर अपनी माँ को खिलाने जाता है तो मेरी ज़ुबान भी ये बेइख्तियार पुकार उठती है कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में डल नहीं सकती, भूख आदाब के सांचों में डल नहीं सकती। सदर अली वकार, जब मुफलिसी चमन में बसेरा कर लेती है और वतन में डेरा डाल देती है तो इस सरजमीन पर जो हमदर्द थे वो बेदर्द हुए, जो हबीब थे वो रकीब हुए, जो आकिल थे वो जाहिल हुए, जो हक थे वो बातिल हुए, जो मुहाफिज थे वो कातिल हुए, जो फूल थे वो खार बनी, जो जीत थी वो हार बनी। जनाबे आला, मुफलिसी ने आज़ाद को कैद किया, शाद को नाशाद किया और आबाद को बर्बाद किया। सदर अली वकार, मुफलिसी ने घरों के चूल्हों से आग छीन ली, बर्तनों से रोटी छीन ली, बच्चों के होंठों से उनकी मुस्कान छीन ली। तो जनाबे आला, मैं ये बेइख्तियार कह सकती हूँ कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। सदर जी वकार, हुस्न लताफत जैसे जौहर पैदा करने वाले तमाम अनासिर को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। जब पूरी कौम को एक साथ भीख मांगने की सरकारी सतह पर तरबियत दी जाती है तो एक किलो चीनी के लिए दिन भर कतारों में खड़े रहने वाले, बैंकों के बाहर हर माह 1,000 की भीख मांगने वाले शहरी किस तरह ऐसे लतीफ और नाजुक जज्बात को अपने दिलो दिमाग में जगा दे सकते हैं। सदर अली वकार, गुर्बत के इस लाखों दाग सहरा में हुस्न लताफत की बात करते हुए कलेजा मुंह को आता है कि एक तरफ तबकाए अशरफिया के कुत्ते को भी अगर जख्म लग जाता है तो महंगे तरीन डॉक्टरों की खिदमत हासिल हो जाती है और दूसरी तरफ गुर्बत के हाथों सिसक के मरने वालों के मुंह में पानी डालने वाला भी कोई नहीं मिलता। गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को, गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। सदर अली वकार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन बातों पे करूंगी कि आजकल के दौर में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है। दौलत का पहिया सिर्फ एक मखसूस तबके में घूम रहा है और मुफलिसी की चक्की में एक मखसूस तबका पिसता चला जा रहा है। आखिर मैं आप सबसे एक सवाल करूंगी कि वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पैरों से, बताओ अहले दानिश तुम कि वो गंदुम ले या तख्ती ले। कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। जनाबे सदर, आज मेरी तकरीर का अनवान है कि बताओ मुझे मेरी मंजिल कहाँ है। जनाब सदर, मुझे याद है अल्लामा इकबाल का वो शेर जिसमें उन्होंने फरमाया था कि सितारों के आगे जहाँ और भी है। मैं इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह करता था कि शायद अल्लामा इकबाल ने आजादी को वो झोंका है और इसका मकसद ये होगा आजादी के बाद हमारे पूरे मुल्क में रोशनी रोशनी होगी, अमन की रोशनी, इल्म की रोशनी, शनाख्ताई की रोशनी, किरदार की रोशनी, तरक्की की रोशनी और खुशहाली की रोशनी। हमारे पूरे मुल्क में इंसाफ का बोल बाला होगा, किसी जालिम को जरूरत न होगी कि किसी मजलूम को सताए, हमारे इदारे बावकार होंगे, करप्शन का नामो निशान न होगा और हमारा मुल्क इस्लाम का किला होगा और हमारी कौम दुनिया की रहबरी करेगी। जनाब सदर, इसी को संभाले हुए हमने 76 साल का तवील अरसा गुजारा। हमारी आंखों के दिए धुंधला गए पर वो अमन की रोशनी कहीं नजर न आई। इंसाफ बैसाखी पकड़ के खड़े हैं पर इसका इलाज कभी नहीं हुआ। तालीमी इदारे डिग्रियां बेचने के कारखानों में तब्दील होते गए, हकीकी में ख्वाब बेताबीर रहा। भूख और अफलास के ईंधन खाली पेटों में भरता रहा। रोटी ईद का चांद बनी रही। करप्शन इदारों की बुनियादों को दीमक की तरह चाटी रही। रिश्वत और अकरबा
वरी जाहिलों को मसलन नशी करती रही। मेहनत कश कमीशन के इम्तिहान में कमीशन न देने के सबब बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी पर आ गए। यह निजाम बदलने को नामो निशान कहीं दिखाई नहीं देता। जनाब सदर, हमारा मुल्क जो इस्लाम का किला बनना था, वहाँ हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए और किरदार के गाजी ही बन न सके। जहाँ हमें आलम इस्लाम की इमामत करनी थी, दुनिया की कौमों की रहनुमाई करनी थी, वहाँ हम कशको औलाद में पकड़ के कभी IMF तो कभी बैरूनी ताकत के सामने घुटने टेके हुए। जनाब सदर, फलस्तीन में मुसलमान बेमौत मर रहे हैं, बच्चे अपनी माँ बापों के लाशों के टुकड़ा समेट रहे हैं और रो रो कर बुला रहे हैं कि मुसलमानों कहाँ हो, पर हम अपनी बेबसी के मातम में मसरूफ हैं। जनाब सदर, आज मैं तन्हाई की काली चादर में अपना वजूद ढूंढ रहा हूँ। एक पाकिस्तानी कौम के फर्द की हैसियत से आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मेरी पहचान कहाँ है? जो ख्वाब इकबाल ने देखा था उसकी ताबीर कहाँ है? जिस मुल्क की बुनियादें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, वो मेरा मुल्क कहाँ है? जिस दीन का नाम सलती है वो कहाँ है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने वाले कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? मेरे मुल्क की इबादत गाँव पे खुदकश बम्बार धमाके कर रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? मेरे मुल्क के मेहनत कश भूखे नंगे मर रहे हैं। वो जो किसी शायर ने कहा था, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोजी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत की अरखोशाए गंदुम को जला दो। जनाब सदर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मेरे मुल्क की हालत किसने की है? मेरी कौम तंगदस्ती अदमे तहफ़्फ़ुज़ की आग में क्यों जल रहे हैं? मेरे नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा कब मनवाएंगे? मेरे मुल्क से अमीरी गरीबी का फर्क कब खत्म होगा? इल्म और अमल का परचम कब लहराएगा? तरक्की और खुशहाली का दौर कब आएगा? इसलिए आखिर में बस ये कहूँगा, मेरे हर तरफ बस धुआं ही धुआं, मेरे हर तरफ बस धुआं ही धुआं। मेरा मिट गया आज नामो निशा है। मेरे मुल्क को मिल्लत के ए रहनुमाओ, मेरे मुल्क को मिल्लत के ए रहनुमाओ, बताओ मुझे मेरी मंजिल कहाँ है? ये वहशत, ये दहशत, ये जुल्मत हयात, ये वहशत, ये दहशत, ये जुल्मत हयात, न मेरी ज़मीं है, न वो न मेरी ज़मीं है। बताओ मुझे मेरी मंजिल कहाँ है? बताओ। शुक्रिया। Thank you so much, Ali Iqtida, for this wonderful speech.